ठीक है जी, करें शुरू फिर। बिल्कुल। यस, फाइनली। हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल सक्सेसिल। आज का सेशन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आपको काफी अलग इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आप इंडिया से बाहर अगर जिनका जाने का सपना है वो कैसे जा सकते हैं एंड उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं मास्टर्स के लिए। एंड उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेशन होगा कि जिनका सपना होता है कि कंपनीज में जॉब करने का, राइट, कि बाहर आना चाहते हैं इंडिया के एंड वो माइक्रोसॉफ्ट या गूगल में अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए छोटा सा सेशन होगा गाइड करने के लिए कि किस तरह का प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस होता है। तो आज के सेशन में हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्वेता। सो वेलकम श्वेता, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस सेशन। सो वुड यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन ब्रीफ? Yeah, thanks a lot, Lavish. Hello, everyone. My name is Shweta Shoran. Currently, I'm a data and AI consultant in Microsoft in Germany. But from my background, मैंने BSc Physics करी हुई है, ऑनर्स खालसा कॉलेज से, DU से। देन उसके बाद मैंने मास्टर्स करने में यहाँ जर्मनी आई, एंड देन आफ्टर हैविंग फ्यू इंटर्नशिप्स एंड वर्किंग अ बिट इन द यूनिवर्सिटी, मैंने सोचा कि स्विच करते हैं इंडस्ट्री के लिए, एंड हियर आई एम। ओके, तो आपने तब स्विच किया तो आपके माइंड में एग्जैक्टली क्या चीजें थी? जैसे आप पहले फिजिक्स पढ़ रहे थे, कोर्स सब्जेक्ट था, उसके बाद एकदम से आप एआई की तरफ गए हो, तो आपका उस टाइम पे माइंडसेट क्या था? क्या आपका थिंकिंग लेवल था? उसके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसा था कि जब मैं मास्टर्स ख़त्म कर रही थी, तब मेरे को लगा था कि जैसे इंडिया में होता है कि अगर आप नेचुरल साइंसेस की कोई भी डिग्री लेते हैं, आपको काइंड ऑफ सिर्फ पीएचडी या फिर यूनिवर्सिटीज़ या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट ही आपके ऑप्शन रहते हैं। तो मुझे भी यही लगा था कि शायद मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस ले लेना चाहिए, ताकि मैं एक उस पीएचडी डिग्री में जा सकूं जो मुझे पसंद थी, बिकॉज पीएचडी इज़ अ वेरी बिग कमिटमेंट एंड आई डिड नॉट वांट टू डू 3 years in something I was not interested in. तो फिर लेकिन ये मेरी लिमिटेशन थी पर्सनल अपने तरफ से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि इंडस्ट्री ऑप्शंस नहीं होते अगर आप मास्टर्स करो, लेट्स से इन वेरी कोर साइंस सब्जेक्ट सच एज फिजिक्स। बट यहाँ पे आके मेरे को पता चला कि ऐसा नहीं है। तो तब मैंने सोचा कि लाइक आई शुड गिव दिस अ ट्राई, क्योंकि मतलब मेरा मेरा क्या जा रहा है, मेरे से कुछ खोने को तो है नहीं। तो फिर थोड़ा सा हेजिटेशन था, क्योंकि मतलब काफ़ी लोगों ने कहा था कि जर्मन बहुत स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट है जॉब्स के लिए, या फिर आप एकदम से आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे कि आप फिजिक्स में थे और अब आप क्यों अपने मतलब बिल्कुल अपनी पढ़ाई का कोई यूज़ नहीं करना चाहते आगे। तो बहुत इस पे भी डिपेंड करता है कि आप कैसी जॉब के लिए अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने मोस्टली डेटा साइंस या डेटा इंजीनियरिंग वाली जॉब्स के लिए अप्लाई किया था, और ये सारी काफ़ी सिमिलर थी, मतलब जो काम उनमें होता था काफ़ी सिमिलर था, जो ऑलरेडी स्किल्स मैं सीख चुकी थी अपने मास्टर थीसिस के टाइम पे। तो मुझे वो स्टोरी क्रिएट करने में कि मैं क्यों मतलब आई वांट टू मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, इतना डिफ़िकल्ट या इतना डिफरेंट नहीं था। क्योंकि ऑफ कोर्स मतलब अगर आप लेट्स से आप डेटा साइंस या फिर डेटा के किसी भी रेल्म में अप्लाई करते हैं, बहुत सारे ऑलरेडी कैंडिडेट्स हैं, बिकॉज आजकल तो ये काफ़ी हॉट है। तो अगर आप ये एक्सप्लेन कर पाएँ कि आपने मतलब मिलता-जुलता कुछ ऐसा काम करा है अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में, एंड अगर आप रिक्रूटर्स को या फिर इंटरव्यू पैनल को फॉर एग्जांपल ये डेमोन्स्ट्रेट कर सकें कि हाँ, आपको इवन दो सब मतलब 100% किसी को नहीं आता, बट आपने कुछ ना कुछ उस डायरेक्शन में काम किया है एंड आप मोटिवेटेड हैं, तो आई थिंक दैट्स गुड इनफ। एंड या दैट्स ऑल्सो व्हाट आई लर्नड फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस आफ्टर गिविंग अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज। मतलब मुझे इंटरव्यूज के बाद ही पता चला कि कोई ज़रूरत थी नहीं इतनी डरने की, जितना एप्रीहेंशंस मुझे। बट जैसे अभी आपने इंटरव्यूज के बारे में बात की, तो एक मेरा जनरल क्वेश्चन है कि जैसे जो स्टूडेंट स्विच कर रहा है उसके लिए इंटरव्यूज किस तरह के, मतलब वो देखता है उस इंटरव्यूज को, किस तरह के क्वेश्चंस पे वो फोकस करते हैं और वो किस तरह से तैयारी करे, मतलब जो स्टूडेंट स्विच कर रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको अपनी सीवी एक्सप्लेन आप कर सकें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके सीवी में कोई आपने एक्सपीरियंस लिखा हुआ है जस्ट दिखाने के लिए, क्या वो बहुत कूल साउंड करता है इसलिए। तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दैट इज़ लाइक दैट विल गिव अ वेरी बैड रेपुटेशन ऑफ योर्स टू द इंटरव्यूअर।
तो सीवी अच्छे से प्रिपेयर करें। उसके बाद थोड़ा सा जिस भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड, मतलब किस डोमेन में काम कर रही है, कौन से टूल्स यूज़ कर रहे हैं वो एंड ऑल दैट, मतलब उनका थोड़ा बहुत उनका वर्किंग बिजनेस वो पता होना चाहिए, बिकॉज दैट शोज़ कि आपने थोड़ा रिसर्च करी है बिफोर लाइक गिविंग एन इंटरव्यू। देन उसके बाद जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड स्किल्स में अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं भी आती तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली ये स्किल्स यूज़ में किस चीज़ के लिए। तो थोड़ी बहुत रिसर्च उसमें भी करनी चाहिए कि जैसे मान लीजिए अगर 2-4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो लेट्स से पाइथन आजकल काफ़ी हाई डिमांड में है, तो आपने पाइथन नहीं करी हुई बट आपने C++ करी हुई है, तो you can still say कि like yeah I've done something similar, not exactly what you're asking for, and क्योंकि आप ये दिखा देते हैं कि आपने कुछ ऐसी चीज़ सिमिलर करी है तो दूसरी चीज़ आपके लिए लर्न करना मुश्किल नहीं है। और चौथी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको ये ज़रूर दिखाना है कि आप बहुत विलिंग हैं नई चीज़ें सीखने के लिए, और यहाँ पे ये मैंने देखा है कि काफ़ी अप्रिशिएटेड है। इफ़ यू जस्ट शो कि हम ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ आता है, बट आई एम लाइक रियली विलिंग टू लर्न इवन इफ इट्स बेसिकली चैलेंजिंग सिनेरियोज। एंड अगर आप ऑलरेडी यहाँ ऐसा इम्प्रेशन होता है लोगों का कि अगर आप साइंस जैसे सब्जेक्ट में लेट्स से अपनी अपना अंडर ग्रेजुएशन करी है तो आप ऑलरेडी काफ़ी चैलेंजिंग सिनेरियोज फेस कर चुके हैं जो कि थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डोमेन पर्सपेक्टिव, बट स्टिल मतलब ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा नहीं होगा आपके साथ कि आपको एक ऐसी प्रॉब्लम आ गई जहाँ पे आपको पता नहीं है कि क्या करना है।